हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं 16 विनयार्ड आईपीओ के बारे में, जो कि 12 दिसंबर को होने जा रहा है। जैसा आप जानते ही होंगे कि हमारे देश में 16 विनयार्ड्स कंपनी शराब बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। तो अन्य जानकारियां जान लेते हैं, इसके फंडामेंटल और अन्य चीज़ें। तो सबसे पहले इसका वर्क देख लेते हैं। वर्क हमने बता ही दिया कि जो कंपनी है वाइन बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है, और ये है जो वाइन है अंगूर से उत्पादन करती है। 2012-13 में देखा जाए तो इसके पैसों के हिसाब से देखते हैं, अर्थात राजस्व के हिसाब से, तो लगभग 2009 में 33% हिस्सेदारी हमारे हिंदुस्तान में वाइन मार्केट में सिर्फ इसकी थी, जो कि 2021 में बढ़कर 52% हो गई है। यानी 52% राजस्व के हिसाब से देखा जाए तो इसने वाइन मार्केटिंग में कब्जा कर लिया है। 2021 में देखा जाए तो 52.6% राजस्व के हिसाब से इसकी हिस्सेदारी वाइन मार्केट में हो गई है। और इसके पास देख लेते हैं इसके जो फेमस ब्रांड हैं। इसके फेमस ब्रांड जैसे कि हम जानते हैं रासा, डिंडोरी और द सोर्स, सटोरी, मदेरा, दिया आदि इसके लोकप्रिय ब्रांड हैं। और यह वाइन बनाने के अलावा इसके 2 अन्य रिजॉर्ट्स भी हैं, जिसके तहत भी अपना रेवेन्यू बनाती है। तो पहला रिजॉर्ट्स है बियॉन्ड सुला, दूसरा है द सोर्स एट सुला, जिनके तहत भी ये रेवेन्यू हासिल करती है और लाभ प्रॉफिट कमाती है। और इसके अलावा कंपनी की इंटरनेशनल ब्रांड जो ग्रांड न्यूयर और वोडका हैं इत्यादि के साथ विदेशी ब्रांड हैं, जो इनके साथ देश में बिक्री के लिए डीलरशिप एग्रीमेंट हुआ, तो इसके तहत भी ये रेवेन्यू और प्रॉफिट कमाती है। इस कंपनी का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू महाराष्ट्र और कर्नाटक से आता है। यहीं पर इसके सबसे ज़्यादा ब्रांड बिकते हैं। और देख लेते हैं अन्य चीज़ें। तो इस कंपनी के जो 6 प्लांट हैं वो महाराष्ट्र और कर्नाटक में स्थापित हैं, जिसमें से 4 इसके स्वयं के प्लांट हैं और 2 प्लांट इसने लीज पर लिए हैं। तो यहीं पर ये मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, अर्थात इसके कुल टोटल 6 प्लांट ही हैं। और देखा जाए तो ये आईपीओ पूरी तरीके से ओएफएस है, मतलब जो ये आईपीओ के तहत पैसे जुटाएगी तो इसमें प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी बेच के निकल लेंगे। अर्थात आईपीओ के तहत जो ये पैसे जुटाएगी तो ये कंपनी के ग्रोथ के लिए यूज नहीं होंगे, और जो प्रमोटर्स हैं वो अपने बेच का हिस्सेदारी पैसे लेके निकल लेंगे। तो ये इसके लिए थोड़ा सा निगेटिव वाली बात है। और शेयर धारक इसके देख लेते हैं, राजीव सामंत जी, सामा कैपिटल, स्विफ्ट होल्डिंग्स आदि इसके ये शेयर धारक हैं। तो अब हम जान लेते हैं आईपीओ डिटेल के बारे में। काम तो समझ में आ ही गया होगा आपको। और अब जान लेते हैं आईपीओ डिटेल के बारे में। तो जो ओपन है ये 12 दिसंबर को होने जा रहा है। क्लोजिंग डेट 14 दिसंबर को है। अलॉटमेंट 19 दिसंबर को पता चल जाएगा, और 19 को शाम तक पता चल ही जाएगा। 19 को पता नहीं चलेगा तो सुबह तक पता चल ही जाएगा, और मैसेज के जरिए पता चल जाता है। यदि आपके पैसे डेबिट हो जाते हैं तो समझ लीजिए आपको आईपीओ अलॉट हो गया है, और यदि क्रेडिट हो जाते हैं तो आपको आईपीओ अलॉट नहीं हुआ है। और इसकी जो लिस्टिंग डेट है वो 22 दिसंबर को रखी गई है। इशू साइज देख लेते हैं। इशू साइज इसका 960 करोड़ का है लगभग, और जो लिस्टिंग है एनएसई बीएसई दोनों पर होगी। और हमारे जैसे रिटेल कैटेगरी के लिए 35% का कोटा आरक्षित किया गया है। चलिए अब हम जान लेते हैं इसके रिजल्ट के बारे में। तो क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं हम। तो जैसा देख पा रहे हैं हम 2020, 21, 22, तो इसके एसेट्स देखते हैं तो 2020 में तो बहुत बढ़िया थे, 831 करोड़। और 20 में देखते हैं 831 करोड़। मार्च 2021 में 751 करोड़, और सितंबर 2021 में 717 करोड़, और सितंबर 2022 में देखते हैं तो 770 करोड़। यानी एसेट्स पहले शुरुआत में तो 2020 में बहुत बढ़िया थे, फिर बीच में घटे हैं, फिर 2022 में थोड़ा सा बढ़ गए हैं, जो कि अच्छी बात है। रेवेन्यू देखते हैं तो रेवेन्यू इसका 2020 में बहुत बढ़िया था, 523 करोड़ का रेवेन्यू इसने कमाया था। तो जो घट के सितंबर 2022 में देखते हैं तो 225 करोड़ रह गया है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो जो मार्च 2020 में था लॉस मेकिंग कंपनी थी, अर्थात -15 करोड़ का लॉस हासिल किया था। और यदि सितंबर 2022 में देखते हैं तो 30 करोड़ जैसा प्रॉफिट कमा के दिया है, जो कि मार्च क्वार्टर की बजाय कम है। मार्च 2022 में देखते हैं तो 52 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था, और जबकि सितंबर 22 में देखते हैं तो 30 करोड़ का ही प्रॉफिट कमाया है। अब देख लेते हैं इसकी नेटवर्थ।
तो नेटवर्थ साल दर साल बढ़ रही है हमारी। मार्च 2020 में देखते हैं 299 करोड़ है, जो कि सितंबर 2022 में बढ़कर 449 करोड़ इसकी नेटवर्थ हो गई है। अब इसके ऊपर उधारी देख लेते हैं, यानी बोरिंग। तो मार्च 2020 में देखते हैं तो 368 करोड़ था, और सितंबर 2022 में देखते हैं तो 214 करोड़ जैसी उधारी रह गई है, जो कि कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है। अब इसका देख लेते हैं हम ईयरली रिजल्ट। तो जैसा हम नेट सेल्स देख रहे हैं 2018, 19, 20, 21, 22, तो नेट सेल्स देखते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा घटी है। 2019 में देखते हैं कोविड के टाइम पर बहुत ताबड़तोड़ बिक्री हुई 501 करोड़ की, और 2022 में देखते हैं तो 389 करोड़ की हुई है। लेकिन अगर 20 और 21 की अपेक्षा देखें तो ठीक है। और नेट प्रॉफिट जैसा हम देख पा रहे हैं तो नेट प्रॉफिट भी हमारा बढ़ा है, जो कि लिए कंपनी के लिए बहुत बढ़िया बात है। क्योंकि 2018 में देखते हैं सिर्फ 18 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था, 2019 में सिर्फ 19 करोड़ का प्रॉफिट, और 2020 और 21 में ये लॉस मेकिंग कंपनी बन गई थी, जो कि 22 में बढ़कर इसने 48 करोड़ का प्रॉफिट कमा के दिया, जो कि कंपनी के लिए बहुत बढ़िया बात है। और अब जान लेते हैं इसमें कि प्लस पॉइंट। तो प्लस पॉइंट देखते हैं तो रेवेन्यू वगैरह ईयरली देख लें तो थोड़ा सा घटा है, लेकिन नेट सेल्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये कहीं ना कहीं बढ़ा है। और उधारी भी देख लें तो उधारी भी इसने बहुत कम की है, जो कि कंपनी के लिए बहुत बढ़िया बात है। तो ये हमारे प्लस पॉइंट थे। और माइनस पॉइंट देख लें तो प्रमोटर्स जो हैं अपनी हिस्सेदारी बेच कर निकल रहे हैं, अर्थात जो कंपनी जो ये आईपीओ के तहत पैसे जुटाएगी कंपनी, वो कंपनी के ग्रोथ के लिए काम नहीं आएंगे, अर्थात प्रोमोटर्स पैसे लेके इस कंपनी से निकल जाएंगे। और इस शेयर की वैल्यू देखें तो थोड़ा सा हाई प्राइस में लिस्ट होने जा रहा है, तो ये कंपनी के लिए निगेटिव वाली बात है। और आज का हम अगर इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम देख लेते हैं तो देखते हैं तो 10% जैसा प्रॉफिट आज की डेट में दिखा रहा है। कल की डेट में बहुत बढ़िया प्रॉफिट था, कल के दिन 20% जैसा प्रॉफिट दिखा रहा था, जो कि आज घटकर 10 से 11% जैसा प्रॉफिट ही दिखा रहा है। तो फिर भी किसी आईपीओ में अगर अप्लाई करते हैं तो अंतिम दिन ही अप्लाई किया करें, उससे ये पता चल जाता है कि कंपनी को कितना सब्सक्रिप्शन मिला है और ग्रे मार्केट मांग कैसे चल रही है। और अगर सब्सक्रिप्शन हमारा 15 से 20 गुना से ज़्यादा मिल रहा है तभी किसी आईपीओ में अप्लाई किया करें, तो उसमें प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और अगर ग्रे मार्केट में मांग भी कम से कम मिनिमम 15% तो चलनी ही चाहिए, तो इसमें लॉस होने के चांसेस ना के बराबर रहते हैं, प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो ये थी हमारी सोला विनयार्ड्स कंपनी के बारे में। और अगर ये वीडियो आपको 1% भी अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और फिर भी किसी आईपीओ में अगर आपको अप्लाई करना है तो आपके जो फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं उनसे सलाह ज़रूर लें। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।